नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतनी जबरदस्त किलेबंदी की है कि ममता बनर्जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। आप कहेंगे कि एसआईआर की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और जो रोहिंग्या थे, जो अवैध तरीके से आ गए थे पश्चिम बंगाल में, वो भाग रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा? नहीं। इतनी जबरदस्त तैयारी बीजेपी ने अपने संगठन के लेवल पर की है। यह एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही सरकार से जुड़ा हुआ है। ये बहुत क्लियर आपको बता देना चाहते हैं। एसआईआर करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। करवा कौन रहा है? चुनाव आयोग करवा रहा है और चुनाव आयोग की देखरेख में यह सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बीजेपी अपने लेवल पर, अपने संगठन के लेवल पर काम कर रही है। और यह भी आप कभी गलतफहमी मत पालिएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमजोर हुई है। साल 2016 के बाद से, 14 के बाद से, बल्कि आप ऐसे कह लीजिए कि साल 2014 के बाद से बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत या वोट बढ़ा ही है, घटा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस बीजेपी के पास कभी मतलब एक भी सीट नहीं थी, आज उस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास अगर 70 से ज्यादा सीटें हैं तो इसको आप बड़ी उपलब्धि ही मानिए। क्योंकि 2014 के पहले तो स्थिति ऐसी थी कि एक भी विधायक नहीं बनता था, चुना ही नहीं जाता था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आज हम जिन इलाकों को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई ये मुस्लिम डोमिनेंस यहां पर बढ़ रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद, जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन अचानक और बेतहाशा बढ़ी है। मतलब समझिए कि लोगों को हैरान करने वाले आंकड़े आते हैं वहां पर, जिस हिसाब से पॉपुलेशन का रेट बढ़ा है मुसलमानों का। इसके बावजूद उन इलाकों में भी बीजेपी सीटें निकाल लेती है। यह बीजेपी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि, और यह उपलब्धि कोई रातों रात हासिल नहीं हुई है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि यह बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर फॉर्मूला बनने जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। अब ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये आपको समझाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्लान किया है 13,000 रैलियों का। 13,000 रैलियां, एक दो नहीं। यानी ऑफिशियल बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है पश्चिम बंगाल में। और पार्टी चाहती क्या है? पार्टी ये चाहती है कि 13,000 रैलियों के जरिए पश्चिम बंगाल के घर घर को, मतलब हर घर उस रैली में पहुंच जाए, इस तरह की प्लानिंग हो रही है। 7 से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, अमित शाह की रैली होनी है। और यह भी आप मत भूलिएगा, पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ अमित शाह का टारगेट है 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलना, रैली करना, मतलब कि 2 लाख किलोमीटर के एरिया को कवर करना है पूरे पश्चिम बंगाल में। इतना अमित शाह इतनी बार घूमेंगे पश्चिम बंगाल। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल से जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी टास्क दिया गया और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आपको यह भी समझा देते हैं, आपको समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा से जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, वहां पर हिंसा होनी बहुत कॉमन बात हो गई है। और हिंसा करवाता कौन है यह भी सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पश्चिम बंगाल में हिंसा करवाना कुछ लोगों की नियति बन गई है। वो जानबूझकर करवाते किस लिए हैं कि हिंदू वोटर, और खास तौर पर जो बीजेपी के साथ जाने वाला वोटर है, वो घर में बैठा रहे, वो बूथ तक ना जाए। अब जब कोई बूथ तक जाएगा नहीं तो वोट डालेगा कैसे? तो ये प्लानिंग हमेशा से रही है। जो भी गैर बीजेपी, जो भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं वहां पर, तो उनकी कोशिश अब क्या है? उनकी कोशिश इस बार भी वही है। और वो संकेत, उसका मतलब एक कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो संकेत पश्चिम बंगाल से आने लगे हैं बीजेपी को। बीजेपी हेडक्वार्टर तक, बीजेपी के बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बातें पहुंचने लगी हैं, ये इनपुट पहुंचने लगा है। इसलिए बीजेपी ने प्लान क्या किया है कि केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा। अब देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि कई हिस्सों में, कई पॉकेट्स बांटकर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्रियों को लगाया जाए। अब इससे क्या होगा? केंद्रीय मंत्री जब जाते हैं तो उनके पास सीआरपीएफ की सुरक्षा होती है, और जब सीआरपीएफ की सुरक्षा होगी तो उनके साथ हिंसा होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है।
और इससे क्या होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो कैडर होता है ना, उसको एक आत्म संतुष्टि मिलती है, उसको एक आत्मबल मिलता है कि कम से कम हमारे साथ सुरक्षा चलेगी, सुरक्षा का घेरा रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों को ज्यादातर इसलिए भी पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है और इस बार यही प्लान बीजेपी कर रही है। कम से कम ये आप मानकर चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को टास्क दिया जाने वाला है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी की ये प्लानिंग है। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं जो बीजेपी प्लान कर रही है, और इस प्लान को अगर अमली जामा पार्टी ने पहना दिया 100%, तो ये यकीन मानिए कि बहुत बड़ा खेल कर सकती है बीजेपी, बहुत बड़ा खेल कर सकती है पश्चिम बंगाल में। 294 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो करीब 147 से ज्यादा सीटें चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, और इस हिसाब से बीजेपी को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। 2021 में उसके 77 एमएलए जीते, 65 रह गए। मतलब कि जीतने के बाद कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने रिजाइन किया, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या है पता है? पिछली बार भले 2021 में पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन पार्टी को जो 2021 से पहले के चुनावों में वोट मिले थे, यानी 2015 में जो 16 में जो वोट मिला था, उससे ज्यादा वोट आया था। बहुत कम, करीब लोग जो जानकार बताते हैं कि सिर्फ 30 लाख का फासला रह गया था ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच। तो अब इस बार क्या होने वाला है? वैसे ही एसआईआर चल रहा है, करीब करीब 48 लाख वोटर्स पर तो संकट के बादल है ही। 48 लाख वोटर्स पर। अब ये एक बात बताइए, जो टीएमसी की प्लानिंग है क्या है वेस्ट बंगाल में? 2200 से ज्यादा तो करीब करीब बूथ है जो निकल कर आ रही हैं, वहां पर किसी की मौत ही नहीं हुई है। बताइए, ये वैसे ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। 2200 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जहां पर पिछले 20-25 सालों में किसी की डेथ ही नहीं हुई। कोविड आया, कोविड ने पूरे भारत में हाहाकार मचाया, लेकिन पश्चिम बंगाल के इन 2200 बूथों पर एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। क्या आपको यह हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं लगता? यह एसआईआर में आया है भाई, एसआईआर में ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से सोचिए कि टीएमसी ने कितनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और बीजेपी को यह बात पता है कि हमें अगर टीएमसी की इस प्लानिंग से लड़ना है, अगर टीएमसी की इस प्लानिंग का जवाब देना है, तो अपने लेवल पर, संगठन के लेवल पर तैयारी करनी होगी। और इसका जवाब क्या है? 13,000 तो रैलियां होनी है। मैंने आपको बताया, खुद प्रधानमंत्री रैली करने जाएंगे, अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों कैंप करेंगे वहां पर, दोनों कैंप करेंगे। और अपने संगठन के बड़े बड़े जो मतलब मठाधीश है बीजेपी ने, सबको उतारा है वहां पर, सबको उतार दिया। केंद्रीय मंत्रियों को खास तौर पर असाइन किया जा रहा है टास्क। अब इसके अलावा एक और बड़ी चीज निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल में, जो बीजेपी करने जा रही है। मतुआ समुदाय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मतुआ समुदाय है कौन? वो हिंदू होते हैं। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आते हैं, वो प्रॉपर हिंदू होते हैं। और जब एसआईआर में कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों का नाम कटेगा तो मतुआ समुदाय से भी लोगों के वोट कटेंगे। मतुआ समुदाय के लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट किया, और अब ममता बनर्जी जो मतुआ बहुल इलाके हैं वहां जाकर बार बार कह रही हैं कि देखा बीजेपी को वोट करने का नतीजा क्या हुआ, आप ही का नाम कटने जा रहा है एसआईआर में। तो इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? कैंप लगा दिया। कैंप लगाकर सीएए के तहत उन मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की शुरुआत कर दी। और बहुत व्यापक लेवल पर हो रहा है ये। बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि नागरिकता जितनी जल्दी दे सको, सबको नागरिकता मिले, इस हिसाब से कोशिश की जा रही है। तो मतुआ फैक्टर को भी बीजेपी ने एक्टिवेट कर दिया है। और इस बार किसी भी मतुआ समुदाय का वोट ना कटे, समाज के लोगों का एक भी वोट ना कटे, इस पर प्लानिंग कर रही है बीजेपी। अपने स्टेट यूनिट को बीजेपी ने ऑर्डर दे दिया है। ये एक बड़ी चीज है, बड़ी कोशिश बताई जा रही है। अब सुनिए, जो मुख्य मुद्दा है, आरएसएस ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। आपने देखा होगा कि कोलकाता के एक ग्राउंड में, कोलकाता के ग्राउंड में, जिसे परेड ग्राउंड कहा जाता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां पर एक बहुत बड़ी सभा हुई। 5 लाख लोगों ने मिलकर गीता पाठ किया। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में ये पूरी सभा हुई, मतलब वो मुख्य अतिथि थे। और इसके बाद क्या हुआ? पूरे वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा है कि हिंदू जागृति का नया दौर आ गया है। ये दौर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए किसने मजबूर किया?
जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की जो पॉलिसी रही, ममता सरकार की जो पॉलिसी रही, उसने मजबूर किया। और अब हुआ क्या, जब 5 लाख लोगों ने, 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ गीता पाठ किया तो एक अद्भुत मैसेज गया है पूरे बंगाल में, और ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर डालेगा। तो इस हिसाब से बीजेपी और बीजेपी के साथ, बीजेपी की विचारधारा से मिलने वाले जितने संगठन हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और यही है बीजेपी का सबसे बड़ा पावर इस वक्त वेस्ट बंगाल में। इसलिए बीजेपी, देखिए, तैयारी भले बीजेपी ने देर कर दी हो तैयारी में, लेकिन आपको भी पता है कि पार्टी अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग पिछले 5 सालों से कर रही थी वेस्ट बंगाल के लिए। हालांकि वेस्ट बंगाल में पार्टी को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना है अपने संगठन के भीतर ही। पार्टी के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने 2021 में लाठियां खाई, उनको कोई पूछने वाला नहीं था चुनाव के बाद। इस पर काफी लोग नाराज भी दिखे, खास तौर पर दिलीप घोष, जो कि पिछली बार पार्टी के अध्यक्ष थे पश्चिम बंगाल में। उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस तरह से झेलना पड़ा। दिलीप घोष अब है नहीं, हालांकि बीजेपी में है, लेकिन एक्टिव नहीं दिखते, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाते। और उनके दौर में पार्टी के भीतर क्या हुआ, कुछ लोग बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। बीजेपी जब दिलीप घोष अगुवाई कर रहे थे, बड़े गंभीर आरोप लगाते। चलिए, उनकी चर्चा हम नहीं करते इस वीडियो में, लेकिन इतना बता देते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत पश्चिम बंगाल को जीतने का एक खाका तैयार कर लिया। आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी जीत हो रही है? ये जो 13,000 रैलियां, प्रधानमंत्री की 7 से ज्यादा रैलियां जो होने जा रही है, क्या ये असर डालेंगी? क्या ममता बनर्जी के किले को, जो अभेद किला माना जाता है, उसको ध्वस्त कर पाएगी बीजेपी? आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।